है एवरीवन, वेलकम बैक। सो आप लोगों ने मेरी हिंदी की नोट्स देखी और आप लोगों को एक आइडिया लग गया था कि कैसे बनाना है। और उसी के साथ आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट की डिमांड की थी। खासकर पहले ज्योग्राफी की डिमांड थी कि आपने कैसे बनाया, झील है, नदियाँ हैं, क्या है, कैसे हैं, तो उसको कैसे बनाया और क्या सोर्स रखा था। वैसे मैंने सोर्स के लिए पहले बता रखा है, लेकिन मैं अपने नोट्स का बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सोर्स रखा है। तो ये मेरी नोट्स है, ये कुछ इतने ही पेज में है, ज़्यादा पेज में मेरी नोट्स है नहीं। और ना ही मैं मतलब रखती हूँ कि ज़्यादा पेज में हो तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं PCS और RO दोनों के लिए है। और इसके साथ मैं और क्या पढ़ती हूँ वो भी बताऊँगी। तो ये है मेरी नोट्स, ये मैं इस पेज में लिखती हूँ। कॉपी है वो जो मैं चाहती हूँ वो वाली यहाँ मिलती नहीं है, तो मैं इस वाले पेज को ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ और इसी पेज में लिखती हूँ। फिर इसकी बाइंडिंग वगैरह होगी तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर कुछ जुगाड़ पानी करेंगे। तो ये मेरी नोट्स हैं। देखो मैं किस तरह से लिखती हूँ कि जैसे मैंने कोई एक टॉपिक उठाया, जैसे आप देख सकते हैं खगोलीय स्थिति क्या है, ये जैसे कि अक्षांश, देशांतर रेखा, ये सारी चीज़ें मैं किस तरह से लिखी हूँ ये आप देख सकते हैं। और जब डायग्राम से भी चीज़ें समझ में आती हैं तो ये डायग्राम से लिख लिया है। ये आप आई थिंक सब देख पा रहे होंगे कि मैंने जो अपनी भारत को पहले अच्छे से समझाया है कि मैं किस तरह से है, ठीक है। पूरा जो है भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण मैंने बहुत अच्छे से समझा के लिखा है कि क्योंकि अब आजकल जो है फैक्ट तो आते ही हैं और कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों तरह के आने लगे हैं, तो कुछ ना छूटना चाहे इस वजह से। और ये कुछ नदियाँ हैं, ये मैंने कलर उतना ही किया है, बस पॉइंट पॉइंट किया है कलर। जैसे मान लो कि रावी नदी मैंने किया, आप दिख रहा होगा, रावी नदी किया, तो रावी नदी का हम और कुछ नहीं किया, सिर्फ इरावती और परुसड़ी मैंने इतना हाईलाइट किया कि मैं जब भी रिवीजन मारूंगी ना तो रावी देख लूँगी, इरावती इधर देख लूँगी। अब मैंने और सब पे हाईलाइट नहीं किया, किस राज्य में बहती है उस पर हाईलाइट किया है, और जो है यहाँ आप देख सकते हैं कौन से पहाड़ी पर और कौन से दर्रे पर, बस उतना ही हाईलाइट किया है। तो इस तरह से कुछ हाईलाइट करके मैंने ये रखा हुआ है। बट मुझे ना हाईलाइट से ज़्यादा सही लगता है रेड पेन से, क्योंकि रेड पेन ज़्यादा हाईलाइट करता है, तो रेड पेन मैं ज़्यादा यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। और हिमालय मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे दर्रा का मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये है दर्रा मैंने जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे दर्रे यहाँ लिख रखे हैं। उसके बाद कुछ घाटियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रखा है। तो इस तरह से मैंने सबका इम्पोर्टेंट लिख रखा है यहाँ पर। और ये मैंने नोट्स ना बुक से बनाया है जो परीक्षावाड़ी है, और उसके साथ साथ जो है डिकोड की जो मैंने आपको PDF भेजी थी उस PDF से मैंने इसको लिखा है। तो मैंने ये 2 जगह से लिखा हुआ है। और डिकोड से बस थोड़े बहुत चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ छूट गई थी तो उसे ही लिखा है, बट जो परीक्षावाड़ी की मैंने बुक बताई थी बुक से मैंने ये अच्छे से कवर किया है। और मैथ्स वर्डवाल है मेरे पास, थोड़ा कवर किया था उससे, बट परीक्षावाड़ी फैक्ट ज़्यादा था मैंने वहाँ से कर लिया, मतलब मिला के मैंने ये नोट्स बनाए हैं दोनों तीनों से। उसके बाद जो है ये पहले मैं मेरे पास थी तो ये बुक थी, लेकिन मैं जहाँ रहती थी वहीं मेरी छूट गई तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं फिर इसे नई लेकर के आई हूँ। और चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी पहले भी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये आप देख सकते हैं मैंने इससे और कंप्लीट किया है। जो मेरे टॉपिक मान लो कि रह गए हैं, क्योंकि कौन सी नदियों के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये सब इसी से हो जाता है। तो जो चीज़ हमें इस बुक से मिल जाएगी वो हम लिख के क्या मिलेगा, हमको बस बुक से ही पढ़ लें। तो जो है इसको वहीं से कर लेते हैं, बस एक छोटा छोटा शॉर्ट चित्र बना के आप जब एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे तो उसको लिख लेंगे। और वैसे आप बार बार इसे पढ़ेंगे तो आपको नोट्स इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो थोड़े थोड़े जो टॉपिक हैं। और मेरा मतलब सोर्स का यही था, मेरा सेकंड सोर्स पूर्वालोकन है, और फर्स्ट मैंने नोट्स कैसे बनाए वो मैंने बता दिया आपको। पूर्वालोकन पढ़ने का तरीका बता दिया। पूर्वालोकन नोट 2 बार पढ़ने के बाद ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप जो है ये पूर्वालोकन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत बोरिंग लगता है आई नो, तो आप ना इसको एक एक टॉपिक रोज़ पढ़ लें, बस इस तरह से कंप्लीट करें। एग्ज़ाम तक जितना हो पाएगा उतना आप कर लेना। तो मेरे सोर्स ये थे, मैंने इससे किया है, इसकी नोट्स मैं आपको शेयर किया हुआ था, और मैं यहाँ से अपना जो भी बचा मैंने वो कर लिया। और मैंने ये परीक्षावाड़ी से और डिकोड का मैंने PDF टेलीग्राम पे भेज दिया था, आप सबके पास है, आज सुबह भी भेजा है। और उसके साथ जो है मैंने परीक्षावाड़ी दोनों से मिलाकर मैंने ये प्रीलिम्स PCS और इन दोनों के लिए मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो ये रहे मेरे नोट्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से बनाना है। इसमें बस आपको
जो है मतलब लगे कि मैं अपनी तरह से इम्पॉर्टेंट लगे, यानी कि इम्पॉर्टेंट होता क्या है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैन में ये चलता है ना कि इम्पॉर्टेंट होता क्या है। इम्पॉर्टेंट वही होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, कोई चीज़ हमारे माइंड में हमको क्वेश्चन बार बार रिपीट दिखता है, तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको यहाँ लिख लें। या फिर कोई अपने नोट्स में दिया हुआ है हाईलाइट करके, जैसे उसमें डिकोड में हाईलाइट करके बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं दी हुई थी, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। परीक्षावाड़ी तो बहुत अच्छे से नोट्स बना के दिया है, तो वैसे ही आपको ये करना है। और हर टॉपिक का मैंने इसमें नोट्स बनाया हुआ है। तो इस तरह से कुछ अपने कम पेज में सारे नोट्स बना सकते हैं। और कोई इसको लेकर के क्वेश्चन है कि सोर्स क्या था, सोर्स मैंने फिर से बताया, और ये सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो मैं नेक्स्ट अपना नोट्स बताऊंगी और उसके साथ सोर्स भी मैं बता दूंगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।